हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम 21 जनवरी 2022 के पेपर 2 के सोशल स्टडीज़ अर्थात एसएसटी सब्जेक्ट के आंसर की को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और अगर आपको किसी और डेट की आंसर की जानना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेल आईडी पर आप अपने क्वेश्चन पेपर को मेल कर सकते हैं, जिससे मैं उसके आंसर की को चेक करके जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। वक्तव्य ए और बी के आधार पर सही विकल्प चुने। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके आधार पर सही ऑप्शन जो है उसको चुनना है। तो ऑप्शन ए है, केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। और जो कथन बी है, वो सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रहा है। तो इसका राइट आंसर जानेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और बी दोनों कथन सत्य हैं और बी ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आयु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। केवल ए तथा बी सही है, अर्थात आधार पर चौड़ा होगा और बी युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से डैश कर पाए या दे पाए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सभी जनजाति समूहों और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को लागू करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक असमानता के श्रम प्रत्यय को प्रारंभ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आंकड़े, चित्र निबंध, व्याख्यान, केस अथवा व्यक्ति अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए, बी तथा डी, अर्थात ए ऑप्शन आंकड़े, बी चित्र निबंध एंड डी केस व्यक्ति अध्ययन। व्याख्यान जो है वो इसमें गलत उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ग्रीनविच के पूर्व 80 डिग्री सेल्सियस 30 पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? तो इसका राइट आंसर है, एक्चुअली लंदन से भारत में 5-5.5 घंटे टाइम आगे रहता है। तो इसका टोटल टाइम होगा शाम के ऑप्शन नंबर 2, शाम के 9:30 बजे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अरावली पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है? तो एक तरफ दार्शनिक परंपरा दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके संस्थापक का नाम दिया गया है, उसमें से कौन सा विषम जोड़ा है वो चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करता है? इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बी और सी,
बी अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत में जीवन के स्तर को सुधारा। क्या आप इस कथन से सहमत है? उचित ठहराएं। एंड ऑप्शन नंबर सी, अगर आप चॉकलेट फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करना चाहते हैं तो किस भारतीय राज्य को चुनेंगे, क्यों? तो इसके सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक अर्थात ओपन बुक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, डी और ई, अर्थात ए पारस्परिक सम्मान, डी विविधता के लिए सम्मान एंड ई विश्वास। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त रहेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रामीण प्रशासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और सी सही ऑप्शन है। सही विकल्प इसमें से ए और सी है। ए है, आप अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसान कृषक हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? एंड सी ऑप्शन है, माना कोलकाता में शाम के 7 बजे का समय है, लंदन जो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच के समीप स्थित है वहाँ क्या समय होगा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सही ऑप्शन कौन सा है उसको चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और सी दोनों सही हैं, अर्थात ए वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है एंड सी स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। ये दोनों इसके सही उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और बी सत्य हैं, अर्थात जो सी ऑप्शन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण थी, ये गलत उत्तर है। इसके अलावा दोनों ए और बी सही उत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुधारकों का उनके सुधार आंदोलनों से सही मिलान करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए का 3 अर्थात पेरियार का स्वाभिमान आंदोलन, बी का 4 अर्थात घासीदास का सतनामी आंदोलन, सी का 1 अर्थात केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज एंड डी का 2 अर्थात हेनरी डिरोजियो का यंग बंगाल। ये इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और डी, अर्थात ए ऑप्शन, अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है एंड सी अक्षांशों को अंश में मापा जाता है एंड डी विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है।
ये इसके सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही है। उन्होंने छात्रों को 2 समय बिंदुओं के बीच एक विशेष क्षेत्र में जन्म, मृत्यु, आप्रवास एवं उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना करने को कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पर कार्य दे रही हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जनसंख्या का वितरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, कथन 2 दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों ए तथा बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। यानी ए और बी ऑप्शन जो है दोनों सही हैं और जो बी ऑप्शन है वो ए की व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बी ऑप्शन है मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात्य वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए। ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, योगात्मक अर्थात सारांशित आकलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 28। निम्नलिखित व्याख्यान के चरण हैं कि लोग वंशागत और वातावरण की उपज है, इन्हें चर्चा के क्रम में लगाएं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बी, ए, डी, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कथन ए है भारत में 80% किसानों के पास अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है। कथन बी है भारत में प्रत्येक 5 में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतीहर मजदूर हैं, वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर निर्भर हैं, उनमें से कई भूमिहीन हैं, उनके पास बहुत छोटे भूखंड हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सत्य हैं और बी ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चंदेल वंश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में हम कई बार ऐसी परिभाषाओं या मुद्दों से आमना सामना करते हैं जिनसे कुछ असुविधा हो सकती है। इस स्थिति में शिक्षक से क्या अपेक्षा
होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक को सभी छात्रों की गरिमा के प्रति दृढ़ समर्पित भाव से सामग्री का संवेदनशीलता से आदान प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से संप्रत्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी तथा डी, अर्थात मुकदमा लड़ने वालों को न्याय देने पर न्यायाधीशों की कमी के प्रभाव की चर्चा कीजिए। एंड डी ऑप्शन है कानून का नियम से आप क्या समझते हैं। ये इसका सही उत्तर है, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हिमालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर है गांव के मुखिया को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मुगल अपने मंगोल वंशी संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशी संबद्धता पर ज़्यादा बल देते थे, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वे अपनी पितृवंशी संबद्धता को वरीयता देना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 36 है ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किसी एक संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। यानी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था सबसे ज़्यादा, जिनके वजह से ईसाई धर्म भारत में आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेंट थॉमस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य हेतु जब शिक्षक छात्रों को शोध लेख, किताबें, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सामग्री और वेबसाइट आदि जैसी चीज़ें प्रदान कर रहा है, इनका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जांच प्रक्रिया के प्रमुख घटकों के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आर सच्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए परिदृश्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने की योजना बनाने के अवसर प्रदान करता है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से चुनना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी, अर्थात ए सल्तनत युग की वास्तुकला पर चर्चा करते हुए उसके विद्यार्थियों ने उससे विस्तृत अधिरचना के बारे में पूछा। एंड ऑप्शन नंबर बी, वे बांग्ला गुंबद की संरचना से मंत्रमुग्ध थे। तो ए और बी इसके सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दी गई ए व बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। कथन ए है इसमें ओजोन गैस की परत होती है। एंड कथन बी है यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों ए व बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 1, ए गलत है जबकि बी सही है। अर्थात ए ऑप्शन हिंद महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है, ये गलत ऑप्शन है। एंड ऑप्शन नंबर बी, दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के रूप में आप छात्रों को पाठ्यपुस्तक में पूर्वाग्रह पहचानने में कैसे मार्गदर्शन करेंगे? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी और सी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है विषय पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? तो इसका राइट आंसर है विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46।
उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सनातन धर्म सभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी सत्य हैं। ए ऑप्शन, अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया, ये भी राइट है। एंड इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति दी, ये भी ऑप्शन राइट है। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया गया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है, यह फौजदारी कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अरावली श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मध्यमार्गीय राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी सत्य है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं, इनमें कौन सी व्याख्या सही होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रेजा ग्रामीणों को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पाद प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न कथनों ए बी सी व डी पर गहन कृषि के संदर्भ में विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए तथा सी सही है और बी और डी जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भूगोल के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी सी और डी सही विकल्प हैं, अर्थात बी ऑप्शन मानचित्रों एवं चार्टों के चित्रांकन की कला, और सी ऑप्शन मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध, एंड डी ऑप्शन मानव जाति और उसकी विभिन्न नस्लों का क्रम विकास, ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पाठ्यचर्या में लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी के द्वारा। ए अर्थात स्त्री विशेष के अधिक से अधिक उदाहरण देकर, एंड बी ऑप्शन विषयों थीम्स की चर्चाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण को महत्व देकर, ये इसके सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? इसका सही उत्तर है क्योंकि वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है। वह फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है, वह किस प्रकार का व्यापारी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खुदरा अर्थात फुटकर व्यापारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है? इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सी डी तथा ई, अर्थात
कुछ लोग जाति व्यवस्था को क्यों बनाए रखना चाहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। एवं डी ऑप्शन है, ईसाई धर्म अपनाने वालों को के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। स्थानांतरित खेती करने वाले किसानों की अंग्रेजी राज्य में क्या समस्याएं थी। ये तीनों इसके सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कंदरिया महादेव मंदिर। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी और डेट की आंसर की जानना है तो प्लीज़ मेल आईडी पर मेरे मेल कर दें। मैं जल्द ही उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और जिनके अभी मेरे पास मेल आ गए हैं उनकी भी मैं 1 बाय 1 वीडियो आंसर की बना के वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।